आपके पास पहुंच जाएगी, 25% मेरे पास ले जाएगी। ऐसा विभाग 55 वर्ष हो गए। 55 वर्षों से हमारे भाइयों ने इस विभाग में आकर के अपनी जीवन की, अपना अमूल्य जीवन इस विभाग में दे करके बेचारे वो उनकी जिंदगी में रिटायर्ड हो गए और भगवान को प्यारे हो गए। और उन्होंने जाकर के भगवान के पास में जाकर के उन्होंने ये कहा, कंप्लीट घेराव में आपको, कि जो भाई यहाँ से इस विभाग से रिटायर होकर के जो भगवान के पास चला गया, उस भाई ने उस भगवान को जाके जरूर कहा होगा कि भगवान तेरी ऐसी की कैसी। ब्रह्मा जी तुम कहाँ हो? ये भगमासुर, का भगमासुर तुम्हें ढूंढता फिरा, तुम हो कहाँ हो? तुम मेरा नसीब तुमने जिस कलम से लिखा, अब यहाँ तुम्हारा नसीब मैं उस कलम से लिखता हूं। तो वो सारे भाई जो इस होमगार्ड से रिटायर होके गए, तो भगवान को ढूंढते फिरने, ब्रह्मा जी तो हाथ में आ जाओ। हमारे गौतम जी भाई साहब तो कह रहे हैं मेरे को जाने की देर है, कि मेरे को जाने की देर है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, मैं जी तीनों को पकड़ूंगा। हेलो, तो मैं उन विद्वान महानुभावों को कहता हूं कि है विद्वान महानुभावों, अरे तुम लोग ऐसे कौन थे जो तुम 6 दिसंबर 1962 के ऐसे मनुष्य दिन को इस विभाग का नामकरण करके गए थे, और इस विभाग का नामकरण के साथ ब्रह्मा जी ने हमारा नसीब लिख करके हमें इस विभाग में भेजा, तो हम आज 55 सालों से रो रहे हैं, खून के आंसू पी रहे हम लोग। और ऐसी भ्रष्ट सरकारों को, ऐसी निकृष्ट सरकारों को जो सन 47 से लेकर के आज तक शासन करती आ रही है, जो सरकारें जो 5 साल के लिए आती है, शासन करके चली जाती है, जिन भ्रष्टाचारियों को, जिन इन पदों पर बैठी हुई ऐसी सरकारों को, ऐसी निकृष्ट और भ्रष्ट सरकारों को इस बात का एहसास नहीं होता कि मेरे राजस्थान राज्य की जनता, मेरे राजस्थान राज्य की भूखी नंगी होमगार्ड की सेना बेचारी एक मजदूरी के लिए लड़ाई है, आज भी वो लड़ाई हो रही है। वसुंधरा जी को 3 साल पूरे हो चुके, शर्म आती है हमें वसुंधरा जी, आपका नाम लेते हुए मैं इस मंच से शर्म महसूस होती है। आदरणीय कटारिया साहब, अरे तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, इंसान। तुम्हें होमगार्ड विभाग, तुम्हें राजस्थान का गृह विभाग सौंपा, 3 सालों से होमगार्ड जवान बार बार अपनी मांग को लेकर के इस जयपुर की धरती पर आया। हमारे दोनों भाइयों के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की नेतृत्व में यह विभाग अपने दोनों भाइयों का सानिध्य लेकर के आपके समक्ष 3 सालों से बराबर प्रार्थना करता रहा कि हमें नियमित मजदूरी दे दो, हमें नियमित रोजगार दे दो। हम कुछ नहीं मांग रहे, केवल हमारी इस नौकरी को, हमारे इस रोजगार को नियमित को 12 महीने की नौकरी दे दो। हम ना तुम्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं, ना तुमसे हम पुलिस के बराबर वेतनमान मांग रहे हैं, और ना हम आपसे और किसी प्रकार का कुछ भी मांग रहे हैं। मात्र आप हमें केवल एक 500 रुपए, 600 रुपए ऐसा भी बना करके हमें आप 12 महीने की नौकरी दे दो। केवल हम आपसे नियमित मजदूरी मांग रहे हैं। उसके बाद में गृह मंत्री जी को 3 वर्षों से लगातार इस प्रकार की केवल एक नियमित रोजगार की मांग मांगने के बावजूद, एक केवल रोजगार मांगने के बावजूद कटारिया श्रीमान, कटारिया महोदय के मुंह से निकला कि आप इस बात को दिमाग से निकाल दो, होमगार्ड जवान आप स्थायीकरण की मांग को लेकर के तो दिमाग से निकाल दो, कभी मेरे सामने मत आओ। आपकी ड्यूटियां में बढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक साथ 28,000 जवानों को नियमित नहीं कर सकता।
मैं आपको रोजगार नियमित नहीं कर सकता, न ही आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे सकता। लानत है गृह मंत्री महोदय, आपको लानत है। धिक्कार है आपके गृह मंत्री पद पे, धिक्कार है आपके गृह मंत्री पद को कि आप राजस्थान के गृह मंत्री बने हुए हैं और एक 55 वर्षों से जो होमगार्ड जवान आज अपने बड़े भाइयों पुलिस के भाइयों के साथ, पुलिस के अधिकारियों के साथ, हमारे जितने भी जो बड़े अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के बड़े भाई, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर 55 वर्षों से जो जवान सेवा दे रहा है, जो खाकी वर्दी धारण करता है अपने शरीर पर, जो आज अर्ध पुलिस बल है, जो आज भी पुलिस बल है, जब होमगार्ड जवान देता है, अरे होमगार्ड जवान 10 बजे अपने थाने में आमद कराता है, 10 बजे थाने में आमद करवा के 6 बजे थाने में वापस जाकर अपने साइन करने के बाद में फिर वो वापसी भरी होता है, फिर वो अपने घर को जाता है। आजकल के होमगार्ड जवान मुद्दे जिसे अपनी ड्यूटी देता, अपनी सेवा देता है। मैं क्षमा चाहूंगा अपने बड़े भाइयों से, पुलिस के भाइयों से, क्या कोई पुलिस का भाई 10 बजे आमद करवा के और अपने पैसों के बलबूते पे, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए गृह मंत्री महोदय, आपको इतनी शर्म महसूस होनी चाहिए कि 3 वर्षों में आपने इन भाइयों की इस तकलीफ को नहीं समझा। अरे कम से कम ऐसी सर्दी में आप में इंसानियत होती, आप में थोड़ी भी मानवता होती, तो कम से कम इन होमगार्ड भाइयों को इस ऐसी सर्दी में ठंडे मारने से कम खाकी कोट तो दिलवा देते, गर्म गोली तो दिलवा देते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस के भाई, हमारे पुलिस के भाई 30,000, 32,000, 35,000, 40,000 रुपया तनख्वाह उठाते हैं। कीमत भी साबुन, तेल जो चाहिए वो सारी चीजें मिलती है, हर चीज मिलती है, जबकि उसका वेतनमान 35,000, 40,000 रुपया है। वो जवान, वो पुलिस का जवान अपने पैसों से भी खरीद सकता है। उसके बावजूद होमगार्ड जवान को तुम 10,000 रुपए मात्र देते हो और होमगार्ड जवान को कहते हो कि अपनी गर्म वर्दी अपने पैसों से खरीदो, गर्म कोट अपने पैसों से खरीदो, तुम्हारे जूते तुम्हारे पैसों से खरीदो, तुम्हारे विसल डोरी पूरा जो भी वर्दी का जो भी सामान है तुम अपने पैसों से खरीदो। शर्म से डूब मरो गृह मंत्री महोदय, शर्म से डूब मरो। किसने बताया तुम्हें गृह मंत्री महोदय, जो तुम्हें होमगार्ड जवान की पीड़ा को नहीं समझ सके? अपने होमगार्ड जवानों ने जो 55 सालों से तुम्हारे समझ पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो सेवाएं दे रहे हैं, उनकी पीड़ा को तुम नहीं समझे, फिर तुम्हें किस मंत्री ने या किस मिनिस्टर ने तुम्हें गृह मंत्री का पद दे दिया? तुम्हें तो लानत है और तुम्हें तुरंत विभाग से गृह विभाग छोड़ देना चाहिए। तुम इस पद के लायक नहीं हो, किसी कीमत पर तुम राजस्थान के गृह मंत्री पद के ऊपर लायक नहीं हो। आपको यह गृह मंत्री के पद से रिजाइन दे देना चाहिए। बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं जो गृह मंत्री का पद संभालने के लिए बैठे हैं। वसुंधरा सरकार जिस प्रकार से गृह मंत्री महोदय जो होमगार्ड जवानों की भावना को नहीं सकते और इतने सालों से नहीं समझी है, तो क्या तुम भी दिमाग की अंधी हो? तुम भी दिमाग की पैदल हो? ग्वालियर की वसुंधरा की सरकार, वसुंधरा सरकार महलों की रानी, अरे महलों की रानी तुझे क्या मालूम कि होमगार्ड जवान किस प्रकार से ऐसी सर्दी की रातों में गश्त में वो बेचारा सर ठंड में ठिठुर रहा है, ठंड में ठिठुर रहा है जवान, जिसमें तुम्हारी बुद्धि को लानत है, तुम्हारी बुद्धि को जंग लग गया। तुम मानसिक रूप से पैदल हो चुके हो, तुम मानसिक रोगी हो चुके हो। जब तुम्हें राजस्थान के होमगार्ड जवानों की पीड़ा समझ में नहीं आ रही, वो जवान ऐसी रात में 8 घंटे कष्ट दे रहा है।